अच्छा, ठीक इसी तरीके से आपने सर्दियों में कपड़ों को जो वॉश करना है बहुत अच्छे से, ताकि आपके कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहें, फ्रेश रहें, स्टैटिक फ्री रहें, इजी टू आयरन रहें। बहुत सारे लोग हैं वो ये करते हैं कि अपने वॉशिंग मशीन के साथ गीजर का पाइप भी लगा देते हैं, साथ में मिक्सर भी लगा देते हैं कि गर्म और नॉर्मल दोनों वॉल खोल देते हैं ताकि दोनों पानी इसके अंदर आए। ये जो झाग आप देख रहे हैं सर्फ का, अगर आपने गर्म पानी के अंदर कपड़े वॉश किए तो ये जो झाग है ये बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, एक न्यू टॉपिक लेकर। जैसा कि आप जानते हैं आजकल विंटर्स आई हुई है और सब विंटर्स के कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विंटर्स का वो ये कि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि हम कपड़े गर्म पानी में वॉश करने चाहिए ताकि अच्छे से साफ हो, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको गर्म पानी में नहीं, आपको नॉर्मल टैप वाटर के अंदर ही कपड़े वॉश करने होते हैं। पानी ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, और आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टैप वाटर जो कहलाता है उसी में आपको कपड़े वॉश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो झाग आप देख रहे हैं सर्फ का, अगर आपने गर्म पानी के अंदर कपड़े वॉश किए तो ये जो झाग है ये बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं जाता। आप कपड़े धोते रहते हैं और उन कपड़ों के अंदर से साबुन नहीं निकलता, वजह गर्म पानी है। अगर आप ये नॉर्मल टैप वाटर के अंदर वो यूज करेंगे तो ये झाग बहुत अच्छे से बनेगा भी और कपड़ों को भी बहुत अच्छे से वॉश करेगा। बस इसका करना क्या है, सर्दियों में आपने विंटर में ये करना है कि आपने इसको वॉश टाइम बढ़ा देना है, यानी कि आप वॉश ऑनली पर जब आप कपड़े वॉश कर रहे होंगे तो वॉश ऑनली फंक्शन को 2 या 3 टाइम यूज करना है। बाज़ औक़ात 4 टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स के कितने गंदे हैं या कितना आप चाहते हैं कि वो साफ हो। लेकिन 3 टाइम आई थिंक सो इनफ होता है। आप 3 टाइम जो है वॉश ऑनली फंक्शन को यूज करें और उसके बाद कपड़ों को रिंस और स्पिन करें। अच्छा, रिंस का भी ये इशू है कि सर्दियों में जो कि बहुत ज्यादा सर्फ का पानी नहीं निकल रहा होता है तो आपने रिंस भी 2 या 3 टाइम आप उसको रिंस पर लगा सकते हैं। गर्मियों में ये होता था कि मैं 1 टाइम रिंस करती थी और 1 टाइम में बहुत अच्छे से वो रिंस हो जाते थे कपड़े और ज्यादा पानी यूज नहीं होता, जबकि सर्दियों में ज्यादा पानी यूज होता है एज कम्पेयर टू गर्मियां। और सर्दियों के कपड़े बहुत ज्यादा मोटे भी होते हैं तो उनमें से साबुन सर्फ निकलने में टाइम भी लगता है, जबकि गर्मियों के कपड़े बहुत लॉन के होते हैं, कॉटन के होते हैं, हल्के से होते हैं, उनका मटेरियल ऐसा होता है कि उसको जस्ट 1 टाइम वॉश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जो कपड़े हैं धुल भी जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, ज्यादा पानी भी यूज नहीं होता। जबकि विंटर में जो है बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। अब ये कहना कि जी हम गर्म पानी में धोएंगे, हरगिज नहीं, गर्म पानी में आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। उसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप गर्म पानी में जब आप वॉश करते हैं तो क्या सीन होता है कि साबुन निकलता ही नहीं है, आप धो धो के थक जाते हैं, साबुन नहीं निकलता। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको नॉर्मल टैप वाटर में धोएं। बहुत सारे लोग हैं वो ये करते हैं कि अपने वॉशिंग मशीन के साथ गीजर का पाइप भी लगा देते हैं, साथ में मिक्सर भी लगा देते हैं कि गर्म और नॉर्मल दोनों वॉल खोल देते हैं ताकि दोनों पानी इसके अंदर आए और नॉर्मल वाटर बन जाए। ये मेथड भी ठीक है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट गीजर से ही अपनी वॉशिंग मशीन को जोड़ दिया और गर्म पानी डायरेक्ट गीजर से इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर आएगा तो इसके जो वाटर फिल्टर्स वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो वो अपने कुछ फ्लेक्स वगैरह भी छोड़ता है, सब्सटेंसेस वगैरह छोड़ता है, तो वो जाते हैं और वाटर फिल्टर को डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं आता, तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर खराबी होना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन लॉन्ग लास्टिंग चले और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्ट गीजर से पाइप वॉशिंग मशीन के साथ जोड़ने का वो मना करें आप इस तरह से। क्योंकि देखिए मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद का वेदर सबको पता है कि जब ठंड होती है तो बहुत इंतहा की तो ठंड होती है और जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत इंतहा की गर्मी होती है। मैं भी सर्दियों में कपड़े धो रही होती हूँ, लेकिन मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को किसी गीजर के पाइप के साथ डायरेक्ट नहीं लगाया हुआ है। मैंने जस्ट नॉर्मल टैप वाटर के अंदर ही अपनी वॉशिंग मशीन को रखा है। कोशिश ये करती हूँ कि दिन के टाइम जब धूप निकली हो उस दौरान जो है मैं अपने कपड़ों को वॉश करूं, क्योंकि टैंकी के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट की वजह से जो है वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आ जाता है और फिर कपड़े बहुत अच्छे से वॉश करता है। तो आपको मैं अपने इसी रूम टेम्परेचर के ऊपर सर्दियों के कपड़े वॉश करने का भी बताऊंगी और किस तरीके से मैं वॉश करती हूँ अपने सर्दियों के कपड़े, अपने घर वालों के यानी कि अपने अब्बू जी के और अपने हस्बैंड के कपड़े किस तरीके से मैं वॉश करती हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में विंटर्स में। तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपको होप सो समझ आया होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी सर्फ डाला हुआ है, सोप डाला हुआ है, जो कि मैं आपको पता है कि मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं जो है सर्फ के साथ सोप जरूर यूज करती हूँ। तो उसके बगैर मुझे लगता है कि कपड़े नहीं सही से धुलते हैं और नहीं सही से साफ होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे सर्द
सर्दियों में कपड़े बहुत अच्छे से साफ नहीं हो रहे हैं तो आप जरूर सोप यूज करें। सूफी सोप पाकिस्तान में एक ही सोप मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है सूफी सोप, और बहुत अच्छे से जो है वो डिजोल्व भी होता है और बहुत अच्छे वो कपड़ों के निखार भी पैदा करता है और उनकी जो थ्रेड की जो मजबूती है उसे बरकरार रखता है, कलर्स को बिल्कुल फेड होने नहीं देता है। तो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए भी वो नुकसानदेह नहीं है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब पे जितने भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैं तकरीबन यूट्यूब पे 3-3.5 साल से हूँ और सोप यूज कर रही हूँ और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ है, किसी किस्म का कोई मेरे वॉशिंग मशीन को इशू नहीं हुआ है। सब देखने वाले देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन मेरे पास 2.5 ईयर से है, कोई प्रॉब्लम इसने मुझे नहीं दी है, बहुत अच्छे से मैंने यूज किया है। जो ये कहते हैं जी मशीन का ड्रम खराब हो जाता है सोप यूज करने से, वॉशिंग मशीन के पुर्जे जो है वहाँ पे जम जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। 2.5 ईयर तो मुझे हो गए हैं इस वॉशिंग मशीन के साथ। तो चलिए आइए हम व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी अपने विंटर क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स के बाद मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी इस वीडियो के एंड में कि आपको विंटर्स में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके विंटर के जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहें, उनके कलर्स फेड ना हो, उनके थ्रेड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें और किस तरीके से वो साफ भी हो जाते हैं। तो सफाई के लिए तो आप ज्यादातर कोशिश ये करें कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें। आप कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, लिक्विड टाइड है, आजकल पाकिस्तान में जो है लिक्विड डिटर्जेंट के नाम पर सर्फ एक्सेल आता है, आप लिक्विड एरियल भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा कपड़ों को सॉफ्ट कर देता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे लिक्विड डिटर्जेंट से इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एक तो यूज करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बॉटल भी आती है और बहुत ज्यादा उसे डालना होता है, बहुत ज्यादा यूज करने के बाद जो है वो इस तरह से झाग बना पाता है और कपड़े साफ कर पाता है, जबकि पाउडर डिटर्जेंट जो है लिक्विड डिटर्जेंट के मुकाबले में कम डलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस वजह से मैं पाउडर डिटर्जेंट ही यूज करती हूँ क्योंकि मैंने लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज करके देख लिया, उनका रिजल्ट देख लिया है, मुझे इतना खास नहीं लगा है। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जस्ट पाउडर डिटर्जेंट यूज किया, सोप यूज किया और उसको मशीन को मिक्स किया और एक झाग बना लिया पहले से, क्योंकि सर्दियों में बहुत मुश्किल से झाग बनता है, तो इस वजह से मैंने पहले से झाग बना के रख लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है अपने विंटर के क्लोथ्स डालूंगी, हस्बैंड के, बच्चों के और अपने अब्बू जी के, और वो वॉश करने के बाद एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपके विंटर के क्लोथ्स बहुत अच्छे से वॉश हो। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो व्यूअर्स अब मैं इसके अंदर सर्दियों के कपड़े डालने लगी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इनर है, ये भी जो है वुलन है, ये मेरे बेटे की शर्ट है विंटर्स की। अच्छा, इसका मैं पहले से आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये पहले से मटेरियल ऐसा है कि इसके अंदर बुर आया हुआ है। ये नहीं कहें कि सर्दियों की वजह से बहुत बाज़ मटेरियल ऐसा होता है जिसके ऊपर जो है ये बुर आ जाता है, लेंट आ जाता है। इसकी भी मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप कपड़ों के ऊपर से अपने लेंट रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वॉश करेंगे। खद्दर का सूट है मेरे हस्बैंड का, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं 1 बाय 1 सारे कपड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। एक बेडशीट भी थी मेरी, मैंने वो भी डाल दी है। तो बस कपड़े मैंने इसके अंदर 1 घान के तकरीबन डाल दिए हैं, जितना इसके अंदर मैंने पानी बनाया था। अब मैं इसका मेन स्विच ऑन करके, पावर बटन ऑन करके वॉश ओनली फंक्शन पे करूँगी और वाटर लेवल में इसका लो रखूँगी क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर सर्फ और वो सब डाला है। अब ये क्लोथ्स जो हैं वो वॉश हो रहे हैं। इसको मैं 2 या 3 टाइम जो है वॉश ओनली के फंक्शन को रिपीट करूँगी, बल्कि मैं 3 टाइम कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें बेडशीट भी डाली है। तो 3 टाइम इसको वॉश करने के बाद मैं इन कपड़ों को रिंस और स्पिन करूँगी, और जब रिंस हो रहे होंगे तो लास्ट पे जो है मैं आपको बताऊँगी कि लाजमी आप लोग जो है ऐसा क्या डालें अपने कपड़ों में जिसकी वजह से वो कपड़े आपके बिल्कुल अच्छे से वॉश हो और अच्छे से चमकदार रहे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। व्यूवर्स, जो कपड़े मैंने विंटर क्लोथ्स डाले थे अपने वॉशिंग मशीन के अंदर वो मेरे वॉश हो गए हैं। वॉश होने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपने क्या करना है सर्दियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में आपने करना यह है कि आपने सोफ्लान यूज़ करना है या फिर आपने कंफर्टर यूज़ करना है। अच्छा, सोफ्लान या कंफर्टर ये 2 कंपनीज ऐसी हैं जो आपको फैब्रिक कंडीशनर बनाकर देती हैं। अब फैब्रिक कंडीशनर आपका किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, सिर्फ सर्दियों के लिए ही क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। इसकी मिसाल आप अपने बिल्कुल बालों
बालों वाली ले सकते हैं, हेयर की ले सकते हैं कि अगर आप सर्दियों में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपके बाल जो है वो फ्रीजी हो जाते हैं। जब भी आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बिजली की तरह वो खड़े हो जाते हैं और फिर उनमें बहुत ज़्यादा खुरदरापन भी आ जाता है, रफ हो जाते हैं थोड़े से बाल। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे सर्दियों के कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स जो विंटर क्लोथ्स हैं, उनमें जो रेशा या जो धागा इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल, जब वो कपड़ा बन रहा होता है उस दौरान, तो उसको फैब्रिक कंडीशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके पीछे भी उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है। लीव्स क्लोथ सॉफ्टर एंड फ्रेशर, यानी कि आपके कपड़ों को सॉफ्ट भी करता है और फ्रेश भी करता है। नंबर 2 स्टैटिक फ्री, यानी कि वो जो स्टैटिक आ जाती है एक कपड़ों के अंदर, उससे फ्री कर देता है। रिंकल्स जो है, इसके अंदर रिंकल्स जो है वो कम पड़ती हैं। मेक्स आयरनिंग ईजियर, यानी कि जब आप आयरन करते हैं अपने कपड़ों को तो बहुत अच्छे से जो है आपके कपड़े ईजिली आयरन हो जाते हैं क्योंकि वो फैब्रिक सॉफ्टनर से सॉफ्ट हो चुके होते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट्स फैब्रिक कलर्स, यानी कि आपके जो फैब्रिक कलर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद प्रोवाइड्स लास्टिंग फ्रेगनेंस, और उसके अंदर चूंकि फ्रेगनेंस ऐसी होती है कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस होती है जब आप कपड़े पहनते हैं। जाहिर सी बात है जो आपके अपर हुए, हुडीज हुए, स्वेटर्स हैं, आपके स्लीवलेस स्वेटर्स हैं, आपके कपड़े हैं, आपके ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं आपकी, तो जब आप वो पहनते हैं सर्दियों में तो उनमें एक खास किस्म की स्मेल होती है और फैब्रिक कंडीशनर से उसको बहुत अच्छी जो है फ्रेगनेंस मिल जाती है। जब भी आप साथ में से गुजर रहे होते हैं, अगर आप परफ्यूम ना भी लगाएं तब भी सब पूछ रहे होते हैं कि यार इतनी अच्छी स्मेल किस तरीके से आती है। मैं जब भी कपड़े अपने वॉश करती हूँ और फैब्रिक कंडीशनर का हर हाल में यूज करती हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने पूरी वीडियो अंत तक देखनी है। और लास्ट चीज मैंने आपको मस्ट यही है कि आपने फैब्रिक कंडीशनर, बेशक आप किसी और कंपनी का भी ले लें, लेकिन आपने फैब्रिक कंडीशनर हर हाल में यूज करना है। अगर आपने सर्दियों में ये नहीं किया तो आपके कपड़ों के ऊपर बुर आ जाना, लेंथ आ जाना वो बहुत आम हो जाएगा। उसका जो रेशा है वो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ हो जाएगा। उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसे फ्रेश करने के लिए आपको फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने ये नहीं करना है कि आप डायरेक्टली अपना वॉशिंग मशीन का, आपका जो सॉफ्टनर पार्ट है वो दिया गया होता है, आपने ये नहीं करना कि आप इसके अंदर डायरेक्ट डाल के और फिर जो है इसको यूज़ करें। मैंने टाइम बचत के लिए, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऑलरेडी फिल अप करके रख लिया है। अब सॉफ्टनर मैं आपके सामने ऐड करूँगी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप पानी ले लें, आप पानी लें और इसके अंदर आप ये सॉफ्टनर ऐड करें। मेरे पास बॉटल है, इस वजह से मैंने पैक लिया है। आप चाहें तो बॉटल भी ले सकते हैं, तो आपके लिए जो है ये रीज़नेबल हो जाता है। तो ये कंफर्टर आप पहले इसके अंदर डालें। पहले इसको पानी के अंदर, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कपड़ों के अंदर डाला ना तो ये कोई ना कोई स्टेन छोड़ देगा। तो बेहतर ये है कि पहले, सबसे पहले आप पानी के अंदर इसको मिक्स करें। ये मैं इसमें बॉटल के अंदर डाल रही हूँ इसको। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले इसको थोड़े से पानी में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आप इसको वॉशिंग मशीन के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, वॉशिंग मशीन के अंदर ऐड करने के बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके अंदर डायरेक्ट डाला तो क्या होगा कि कपड़ों के ऊपर स्टेन रह जाते हैं, वो रुक जाता है और फिर वो कपड़ों का स्टेन जो है वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। फिर बाद में आपको एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि जी अब उस स्टेन को आपने हटाना है। बखैर वो पानी से हट जाता है, ऐसा कोई स्टेन नहीं है कि वो कभी हट नहीं सकता। तो बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप एक अलग से मग के अंदर पानी लें, उसके अंदर उसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर डालें तो उससे ये होगा कि आसानी से जो है वो कपड़ों के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो वॉशिंग मशीन यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो पानी भर दिया है। अच्छा, वॉश मैंने कर दिया है। ये मैंने रिंस पे लगाया हुआ है, रिंस पे है, और ये लास्ट रिंस, जब फर्स्ट रिंस आ जाता है, मशीन इसी तरह पानी लेती है क्योंकि ये सॉफ्टनर पॉकेट से पानी होकर आता है सॉफ्टनर के लिए, और वो मशीन वेट कर रही होती है। और उसके बाद जो है मशीन, हालांकि मैंने इसमें पानी भर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद मशीन जो है उसके अंदर सेंसर है कि नहीं वो लास्ट रिंस पर है तो उस सॉफ्टनर लेना ही लेना है। तो वो सॉफ्टनर पॉकेट से पानी लेते हुए फिर जो आएगी और उसके बाद मशीन स्टार्ट होगी। फिर ये रिंस होगा और स्पिन होगा। मैं फैब्रिक कंडीशनर यूज कर दिया था, उसके बाद कोई पानी और ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने लास्ट रिंस पे फैब्रिक सॉफ्टनर को हमेशा लास्ट रिंस पे यूज करना होता है। ये नहीं कि आप उसको एक दफा और पानी से निकालें, हरगिज नहीं। अगर आपने उसे एक दफा और पानी से निकाला तो जो फैब्रिक कंडीशनर का काम है वो नहीं हो पाएगा और उस पानी से, सादे पानी से फैब्रिक कंडीशनर भी निकल जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने बिल्कुल लास्ट रिंस के अंदर वो फैब्रिक सॉफ्टनर जो है वो यूज करना है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से आपने सर्दियों में कपड़ों को जो वॉश करना है बहुत अच्छे से, ताकि आपके कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहें, फ्रेश रहें, स्टैटिक फ्री रहें, इजी टू आयरन रहें और
इस तरह से अगर आप कपड़े अपने वॉश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सर्दियों में कपड़े वॉश करने से आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जो आप ये कहें कि जी हमें जो है सर्दियों के कपड़े वो हमारे सही से वॉश नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल आप लाजमी कर देंगे अपने कपड़ों में, सर्दियों के कपड़ों में खासतौर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सर्दियों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सर्दियों के क्लोथ्स को मैंने लाजमन आपको बताना था कि लास्ट में आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको सर्दियों में जो कपड़ों के साथ जो इश्यूज आते हैं वो उसे रिजॉल्व हो सके। तो भी बस ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मैं अपने सर्दियों के कपड़े जो है वॉश करती हूँ और किस तरह से आपको अपने सर्दियों के कपड़े वॉश करने चाहिए। आप इसी तरीके से मेरे ट्यूटोरियल देखिए और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अपने शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।